भद्रबाहु बहुत सुंदर था। उसके बाल घने और काले थे, उसकी आंखें चमकदार थीं, उसका शरीर गठीला और मजबूत था। लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते थे। भद्रबाहु को अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। वह हमेशा आईने में खुद को निहारता रहता। वह महंगे कपड़े पहनता और खुद को सजाता संवारता। भद्रबाहु को लगता था कि उसकी सुंदरता ही सब कुछ है। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता के कारण ही लोग उससे प्यार करते हैं। वह यह भूल गया था कि सच्ची सुंदरता तो मन की होती है। एक दिन भद्रबाहु अपने गांव के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर श्मशान घाट पर पड़ी। वहां पर एक चिता जल रही थी। भद्रबाहु ने पहले कभी किसी को जलते हुए नहीं देखा था। वह डर गया। उसने अपने साथी सुकेशी से पूछा, यह क्या हो रहा है? सुकेशी ने कहा, यह तो जीवन का सत्य है। एक दिन सबको जाना ही पड़ता है। भद्रबाहु को समझ नहीं आया। उसने पूछा, लेकिन यह शरीर तो इतना सुंदर है, यह कैसे जल सकता है? सुकेशी ने कहा, शरीर तो नश्वर है भद्रबाहु। भद्रबाहु को सुकेशी की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, तो क्या सुंदरता का कोई मोल नहीं है? सुकेशी ने कहा, सुंदरता का मोल है, लेकिन वह सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होनी चाहिए। सुकेशी ने भद्रबाहु को समझाया कि सच्ची सुंदरता हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे व्यवहार में होती है। उसने कहा, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं, वही लोग सचमुच में सुंदर होते हैं। भद्रबाहु को सुकेशी की बातें समझ आने लगीं। उस दिन के बाद से भद्रबाहु बदल गया। उसने खुद को आईने में देखना छोड़ दिया। उसने महंगे कपड़े पहनने छोड़ दिए। अब वह लोगों की मदद करने लगा। वह सच्चाई और ईमानदारी से जीने लगा। लोगों ने देखा कि भद्रबाहु बदल गया है। वह अब पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगा था, क्योंकि अब उसकी सुंदरता उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके मन से झलक रही थी। भद्रबाहु को समझ आ गया था कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं बल्कि हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे व्यवहार में होती है।